आज के इस गहरे विश्लेषण में आपका स्वागत है। कभी आपने सोचा है कि अपनी पूरी जिंदगी साधना में लगा देने वाले सच्चे साधक भी अचानक अपना रास्ता क्यों भटक जाते हैं? वो धन, दौलत और शोहरत के जाल में कैसे फंस जाते हैं? ये एक ऐसी आध्यात्मिक पहेली है जो सदियों से चली आ रही है। तो आज हम मूल स्रोत से निकाले गए इस दृष्टिकोण के माध्यम से इसके पीछे के मनोविज्ञान और इन कारणों को बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं और मूल स्रोत में दी गई एक हैरान कर देने वाली सच्ची घटना को देखते हैं। एक साधक थे जिन्होंने चित्रकूट में लगातार 12 वर्षों तक कठोर साधना और नाम जप किया। जरा सोचिए, 12 साल। लेकिन फिर अचानक उनके मन में एक इच्छा जागी, एक आश्रम बनाने की। और जैसे ही ये इच्छा पैदा हुई, क्या हुआ? उनका नाम जप वहीं रुक गया। वो अयोध्या गए, उन्होंने ग्रंथ पढ़े, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें आत्मज्ञान चाहिए था, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरों को उपदेश दे सकें। बस फिर क्या था? कथाएं शुरू हुई, उपदेश शुरू हुए और शुरू हुई पैसे की अंधी दौड़। उन्होंने आश्रम बनवाए, जमीनें खरीदी और अपनी मूल साधना को पूरी तरह से भुला दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। एक समर्पित साधक जिसने दुनिया से दूर रहकर 12 साल तक ऐसी कठोर तपस्या की, वो वापस इन सांसारिक इच्छाओं के जाल में आखिर फंस कैसे सकता है? ये घटना किसी मनोवैज्ञानिक पहेली से कम नहीं है, जिसे सुलझाना बहुत जरूरी है। आखिर उस साधक के भीतर अचानक ऐसा क्या बदला जिसने उसकी पूरी आध्यात्मिक दिशा ही मोड़ दी? आइए इसके मूल कारण को समझते हैं। इस आध्यात्मिक पतन के मूल कारण को स्रोत में देहाभिमान कहा गया है। देहाभिमान का सीधा सा अर्थ है शरीर के प्रति अहंकार या शारीरिक चेतना में जीना। देखिए, जब तक हमारे भीतर ये देहाभिमान जिंदा रहता है, तब तक मन में मान सम्मान और इंद्रिय सुखों के प्रति आकर्षण बना ही रहता है। भले ही कोई कठोर साधना क्यों न कर रहा हो, ये इच्छाएं पूरी तरह से नष्ट नहीं होती। ये राख के नीचे दबी हुई एक चिंगारी की तरह होती हैं, जो हवा का एक छोटा सा झोंका मिलते ही फिर से भड़कने को तैयार रहती हैं। और इस दबी हुई चिंगारी को ही वासना कहते हैं। वासना यानी वो छिपी हुई इच्छाएं, दुनिया में सम्मान पाने की, खूब पैसा कमाने की और आराम से जीने की इच्छा। एक पवित्र आध्यात्मिक आवरण के नीचे भी ये वासनाएं जिंदा रह सकती हैं। और जैसे ही साधक अपनी निरंतर साधना या नाम जप रोकता है और इन इच्छाओं के बारे में थोड़ा सा भी सोचता है, तो वो दबी हुई ऊर्जा अचानक जागृत हो जाती है। वो चिंगारी आग का रूप ले लेती है और मन तुरंत भोग और शोहरत की तरफ आकर्षित हो जाता है, पिछली सारी साधना को मिट्टी में मिलाकर। अब जरा इस कालक्रम को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये सिर्फ एक साधक की कहानी नहीं है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। 12वें साल में क्या होता है? ध्यान और जप रुकता है और सांसारिक विचारों को आने की जगह मिल जाती है। 13वें साल में वो व्यक्ति आध्यात्मिक किताबें पढ़ता तो है, लेकिन सिर्फ अपनी विद्वता दिखाने और उपदेश देने के लिए। 14वें साल तक आते आते आश्रम बनने लगते हैं और भीड़ इकट्ठा होने लगती है। और सोचिए, 15वें साल तक जो व्यक्ति कभी ईश्वर की खोज में निकला था, वो पूरी तरह से धन और शोहरत की हवस में डूब जाता है। एक पूरी तरह शुद्ध भक्ति से शुरू हुआ सफर आध्यात्मिक दिवालियेपन पर आकर खत्म हो जाता है। इस सब के मध्य एक बहुत ही नया और अलग नजरिया सामने आता है। हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि दुनिया को बचाना, समाज का कल्याण करना और सबको उपदेश देना तो एक बहुत ही महान काम है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? या फिर ये भी एक खतरनाक आध्यात्मिक जाल है? बहुत से साधकों को ये भ्रम हो जाता है कि उनके माध्यम से जगत का कल्याण हो रहा है। पर मूल स्रोत स्पष्ट करता है कि जब तक आपको स्वयं का अनुभव न हो जाए, जब तक आपका अपना हृदय पूरी तरह शुद्ध न हो जाए, तब तक दूसरों को उपदेश देने के चक्कर में पड़ना सच में सबसे बड़ी भूल है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड पहले से ही दिव्य है। मूल स्रोत में तुलसीदास जी का हवाला दिया गया है, सियाराम में सब जग जानी, यानी ये जगत जैसा भी है पूर्ण है, कल्याणकारी है। एक साधक का असली लक्ष्य इस दुनिया को ठीक करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर इस दिव्यता को महसूस करना है। दुनिया को ठीक करने का ये जो भ्रम है ना, ये साधक को उसकी अपनी आध्यात्मिक नींव से ही पूरी तरह हिला देता है। हमारा पहला कर्तव्य आत्म साक्षात्कार है, दुनिया को बदलना नहीं। और आगे जो बताया गया है वो सच्चाई थोड़ी कड़वी लग सकती है। जब कोई व्यक्ति अपनी निजी इच्छाओं को, जैसे कि शोहरत और पैसे को पाने के लिए ईश्वर की कथाओं का गायन करता है,
तो मूल स्रोत उसे और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ छल या कपट मानता है। भगवान की लीला का वर्णन तो सिर्फ भगवत प्रेम के लिए होना चाहिए, है ना? जब उसके बदले में आपको मान सम्मान, रुपया पैसा और मकान मिलने लगे, तो साधक को इसे अपनी सफलता बिल्कुल नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये उसका दुर्भाग्य है। सफलता के रूप में छिपा हुआ ये दुर्भाग्य उसकी आध्यात्मिक यात्रा को ही नष्ट कर देता है। यहाँ पर आकर तो संसारिक मापदंड बिल्कुल उल्टे ही हो जाते हैं। श्री प्रबुद्धानंद जी महाराज एक बेहद ही क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। जरा सोचिए, दुनिया जिसे पाने के लिए पागल रहती है, यानी सम्मान और शोहरत, उसे उन्होंने एक घातक आध्यात्मिक जहर के रूप में बताया है। और दूसरी तरफ अपमान और नीचता, जिनसे हम सब भागते हैं, उसे उन्होंने जीवन देने वाले अमृत के समान बताया है। साधक के लिए ये दुनिया का सम्मान एक ऐसा मीठा जहर है जो उसके आध्यात्मिक जीवन को सोते हुए ही मार देता है। इस भयंकर जाल के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में बिल्कुल यही चेतावनी दी है। वो बताते हैं कि भगवान का नाम जपे बिना अगर दूसरे आध्यात्मिक कार्यों में रुचि ली जाती है तो वो एक विशेष जाल बन जाते हैं। आप कथा गाएंगे, सभाओं में जाएंगे, बड़े आयोजनों में हिस्सा लेंगे और खूब सम्मान पाएंगे, लेकिन नाम जप के बिना ये सारे अच्छे काम अहंकार और शोहरत की मोटी रस्सियों में तब्दील हो जाएंगे जो आपको पूरी तरह बांध लेंगे। तो आखिर सवाल ये है कि इस अहंकार और इन छिपी हुई इच्छाओं के तूफान से बचने का उपाय क्या है? इसका अंतिम समाधान सिर्फ एक है, अपनी हर सांस को उस दिव्य नाम के साथ जोड़ देना। यही वो सबसे मजबूत सहारा है जो किसी को भी इस आध्यात्मिक तूफान में टिकाए रख सकता है, क्योंकि जब तक निरंतर जप चल रहा है तब तक अहंकार और ये माया अपना असर नहीं दिखा सकते। और ये नाम जप कैसा होना चाहिए? संत भोलानाथ जी इसकी बहुत ही बढ़िया व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि हमारी सांस और भगवान के नाम के बीच कोई अंतर होना ही नहीं चाहिए। जैसे सांस लेना एकदम स्वाभाविक है, बिना किसी मेहनत के चलती रहती है, ठीक वैसे ही नाम जप भी स्वाभाविक हो जाना चाहिए। हर आती और जाती सांस के साथ भगवान का नाम जुड़ जाना चाहिए। जब ये दोनों एक हो जाएं, तब समझिए कि साधक अपने सच्चे रास्ते पर मजबूती से खड़ा है। तो इस निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास के असाधारण फायदे आखिर क्या हैं? चलिए देखते हैं। पहला, ये हमें माया के भ्रम और धोखे से पूरी तरह सुरक्षित रखता है। दूसरा, ये हृदय में दबी हुई उन वासनाओं को जड़ से साफ कर देता है जिनकी हमने पहले बात की थी। तीसरा, ये साधक को इस दुनिया की वाहवाही और वैलिडेशन पर निर्भर नहीं रहने देता। और चौथा, जो सबसे अद्भुत है, ये साधक की आम उपस्थिति को एक पवित्र तीर्थ स्थल में बदल देता है। वो जहाँ खड़ा हो जाए वहाँ की मिट्टी भी पवित्र हो जाती है। स्रोत में इसका एक बिल्कुल सटीक और प्रत्यक्ष उदाहरण दिया गया है। एक साधारण सी पत्थर की शिला थी जिसे पतिया कहा जाता था। उस पर बैठकर एक महाराज जी ने निरंतर भगवान का नाम जपा और कमाल की बात देखिए, वो बेजान पत्थर एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। लोग वहां आकर उसकी पूजा करने लगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस पत्थर ने उस निरंतर चलने वाले दिव्य नाम की ऊर्जा को पूरी तरह सोख लिया था। नाम जप में सच में इतनी ताकत होती है? अब इस पूरे विषय को समेटने और समझने के लिए स्रोत में एक बेहद ही खूबसूरत रूपक दिया गया है, एक बहुत ही बढ़िया मेटाफर। वो मेटाफर है एक पतंग, उसकी डोरी और उनके बीच का अटूट संबंध। ये आसान सा उदाहरण बताता है कि एक साधक और ईश्वर के बीच का रिश्ता दरअसल कैसा होना चाहिए। इसे थोड़ा ऐसे समझिए, ईश्वर उस पतंग की तरह है जो आसमान में उड़ रही है, पूरी तरह से स्वतंत्र, आजाद, जिसे कोई बांध नहीं सकता। और भगवान का नाम वो उस पतंग की डोरी है। अगर ये डोरी आपके हाथों में पूरी मजबूती से पकड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि उस आजाद और परमपिता परमेश्वर से आपका एक सीधा और अटूट कनेक्शन बन गया है। अब जरा यहाँ थोड़ा लॉजिक लगाइए। जब उस दिव्य नाम की डोरी आपके हाथों में पूरी मजबूती के साथ आ चुकी है तो भगवान आखिर कहाँ जा सकते हैं? वो परमात्मा चाहे कितना ही स्वतंत्र क्यों न हो, उस निरंतर जप की डोरी से खींचकर उन्हें आपके हृदय के करीब आना ही पड़ेगा। और जब आप लगातार उस डोरी को अपनी सांसों के माध्यम से खींचते रहेंगे तो एक दिन वो आत्म साक्षात्कार आपके भीतर अपने आप प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही जरूरी और विचार उत्तेजक सवाल के साथ विराम देते हैं। जरा शांति से बैठकर सोचिए, क्या हम उस दुनिया की शोहरत और वाहवाही रूपी जहर के पीछे भाग रहे हैं जो हमारी आंतरिक शांति को नष्ट कर देगा, या फिर हमने उस सच्ची आंतरिक शांति और दिव्य नाम की डोरी को कसकर पकड़ा हुआ है? फैसला
और दिशा दोनों ही हमारे अपने हाथों में हैं। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत